परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा ही अपने दिव्य प्रवचनों के माध्यम से भक्त श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं। उनकी दिव्य वाणी, उनके दिव्य विचार वह संजीवनी औषधि है जिसका सेवन कर समाज अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर रहा है। और हमने उन्हीं के दिव्य प्रवचनों में हमेशा एक प्रेरणादायक तथ्य को श्रवण किया है। उठो जागो, कुछ कर दिखाओ, फिर यह अवसर मिले ना मिले। चलिए इस पंक्ति को समझने के लिए त्रेता युग की ओर चलते हैं। त्रेता युग की एक बहुत सुंदर घटना आती है। कहते हैं जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था तो वहीं एक नन्ही सी गिलहरी ने देखा कि किस प्रकार से नल नील आदि वानर प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। ना तो उन्हें खाने की सुध है, ना ही पीने की। प्रभु के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया है। गिलहरी ने जैसे ही इस दृश्य को देखा तो मन में एक अभिलाषा जागी कि क्यों ना मैं भी प्रभु के इस कार्य में सहयोग दूं, इस अवसर का लाभ उठाऊं, और तत्पर हो उठी प्रभु की सेवा में। लेकिन अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि मन में विचार उठा कि ये लोग तो बड़े बड़े शिलाखंडों, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा इस सेतु का निर्माण कर रहे हैं, और मैं तो नन्हा सा जीव हूँ। मैं भला कैसे प्रभु का यह कार्य कर पाऊंगी। मुझ में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं कि मैं इन पत्थरों को उठा पाऊं। लेकिन तभी उससे एक युक्ति सूझी और वह प्रसन्न होकर चल पड़ी समुद्र की ओर। समुद्र में जाकर स्नान किया और वापस आकर रेत में लेटने लगी। फिर वह उस दिशा की ओर बढ़ चली जहां पर सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पहुंचकर उसने सारी रेत शरीर से झाड़कर उन पत्थरों पर गिरा दी और फिर समुद्र की ओर बढ़ चली। दोबारा इसी क्रम को दोहराया और उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार किया। उसका कार्य अविराम चलता रहा। और इधर दूर खड़े प्रभु इस अद्भुत दृश्य को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमंत जाओ उस गिलहरी को मेरे समक्ष ले आओ। हनुमान शीघ्र ही गए और गिलहरी को प्रभु के समक्ष ले आए। प्रभु ने उसे देखा और पूछने लगे, तुम इस सेतु पर क्या कर रही हो? भला तुम्हारा यहाँ क्या कार्य? गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं भी सेतु निर्माण में सहयोग दे रही हूँ। कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मन में सोचा जहाँ इतने लोग सेतु निर्माण में लगे हुए हैं वह बन तो अच्छा रहा है, किंतु उन पत्थरों के बीच जो रिक्त स्थान छूट रहे हैं उनके कारण से सेतु समतल नहीं बन पा रहा। बस मैं उन्हीं स्थानों पर रेत डाल रही हूँ ताकि जब आप इस सेतु पर चलें तो आपके चरणों को कोई कष्ट ना हो। जैसे ही प्रभु ने गिलहरी के ये भाव सुने तो प्रभु प्रसन्न हो उठे कि इतना छोटा सा जीव और इतनी महान भावना। आज प्रभु उसकी सेवा से, उसकी भावना से इतने प्रसन्न हैं कि मानो तीनों लोगों की संपदा देने को आतुर हों। यही सत्य है सज्जनों। जरूरी यह नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है, बात तो मुख्य है हमारे भावों की। अगर हमारे मन में प्रभु के लिए मिटने की, कुछ करने की भावना है तो हमारा छोटा सा प्रयास भी प्रभु को प्रसन्न कर देगा। जैसे हम हनुमान जी को देखें, उनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, राम काज करिबे को आतुर। जैसे ही सेवा का कोई अवसर मिलता तुरंत उस कार्य में तत्पर हो जाते, किसी भी सेवा को हाथों से चूकने न देते। इसीलिए गोस्वामी जी उनके लिए आतुर शब्द का प्रयोग करते हैं। एक होता है सेवा के लिए तैयार रहना और एक होता है सेवा के लिए आतुर होना। जो सेवक तैयार रहता है वह इंतजार करता है सेवा का। सेवा मिली तो उसे पूर्ण किया। पर जो सेवक आतुर है वह इंतजार नहीं करता। जहाँ सेवा होती है वह स्वयं पहुंच जाता है, उस अवसर को खोता नहीं। और आज गिलहरी के अंदर भी ऐसी तत्परता, ऐसी भावना को देख प्रभु प्रसन्न हो उठे। और फिर प्रभु आगे पूछने लगे, अच्छा यह तो बताओ, यहाँ इतने वानर, इतने भालू हैं, तुम किसी के पैरों तले कुचली गई या कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई तो? अब गिलहरी ने उत्तर स्वरूप प्रभु से ही प्रश्न कर दिया, प्रभु यह बताइए, जीवन में मृत्यु एक बार आती है या अनेक बार? प्रभु ने कहा, मृत्यु तो एक बार ही आती है। अब जो गिलहरी ने कहा वास्तव में वे भावना से ओतप्रोत एक सेवक के शब्द थे। मरकर आपकी सेवा में मैं आज धन्य हो जाऊंगी, मृत्यु भी वरदान बनेगी, मैं परम लक्ष्य को पाऊंगी।
प्रभु, यदि जीवन में एक ही बार मरना है और मेरा अंत यदि आपकी सेवा करते हुए हो, तो प्रभु यह मृत्यु भी मेरे लिए वरदान बन जाएगी। कुछ ऐसे ही भावों को संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया कि जब तक देह में प्राण है तब तक तो गुरु की सेवा करूंगा ही, मृत्यु के उपरांत भी गुरु सेवा के बिना नहीं रहूंगा। मृत्यु के बाद इस पंचभूत शरीर की माटी को पृथ्वी के उस हिस्से में मिला दूंगा जहाँ श्री गुरुदेव के चरणों का स्पर्श हो। जिस जल को गुरु ग्रहण करेंगे उसमें अपने जल तत्व को मिला दूंगा। जो दीपक श्री गुरु के दरबार में प्रज्वलित होगा उसमें अपने तेज अर्थात अग्नि तत्व को मिला दूंगा। और जहाँ जहाँ गुरुदेव का आवास होगा वहाँ अपना आकाश तत्व मिला दूंगा। अपने शरीर का कण कण गुरु की सेवा में अर्पित कर दूंगा। तभी तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि मृत्यु तो वह हुआ करती है जिसके आने पर जीवन भी सार्थक हो जाए। आप किसी लक्ष्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए स्वयं का बलिदान कर दें तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप एक सेवक की बात करें तो वह हमेशा ऐसी ही मृत्यु चाहता है। हर पल बस यही सोचता है कि क्या करूं, कैसे करूं कि सब अर्पित हो जाए। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, वैसे तो आप सभी से प्रेम करते हैं, किंतु क्या कोई ऐसा भी है जो आपके लिए विशेष हो? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, यूं तो गुरु समदृष्टा होते हैं, सभी को समान भाव से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ शिष्य अपनी विशेष लगन, प्रेम व समर्पण से गुरु का विशेष ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए जिसके जीवन में गुरु व उसका कार्य विशेष हो जाता है वह गुरु के लिए भी विशेष हो जाता है। इसलिए हे साधकों, यही अवसर है कुछ करने का। आज हमें भी मौका मिला है गुरुदेव के विश्व शांति मिशन में अपना सर्वस्व झोंक देने का। तो आइए अपनी समस्त शक्ति एवं ऊर्जा को गुरु की सेवा में झोंक दें, ताकि हर हृदय से यही शब्द गुंजायमान हो, हमें मिली है जिंदगी कुछ कर गुजरने के लिए। अवसर है ये सुनहरा जन कल्याण के लिए। सद्भावनाएं अपनी सेवा में कर दे अर्पित, गुरुदेव के मिशन में जीवन को कर समर्पित, गुरुदेव के मिशन में जीवन को कर समर्पित। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।